चलिए, ये डॉक्टर मनोहरे की बुक से आयतन और सरफेस एरिया, यानी अगर देखें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड ये टॉपिक है आज का। तो इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो इसको लास्ट तक आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12A, एक्सरसाइज है आपका 12A यानी 12A का है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12A का। तो 12A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलते देखते हैं क्या कह रहा है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। तो पहले हम एक कोण बना लेते हैं, ठीक है। एक कोण बना लेते हैं, यानी एक शंकु बना लिए ऐसे। तो कह रहा है इसकी जो त्रिज्या दी हुई है, ये त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो देखिए, इसी त्रिज्या पर एक अर्धगोला नीचे बना हुआ, इसी अर्धगोले के ऊपर इसको सरमाउंटेड किया गया है, लगाया गया है, ठीक है। ये जितनी त्रिज्या इसकी है वही त्रिज्या इसकी भी है 3.5। और कह रहा उस खिलौने की पूरी ऊंचाई, अब देखिए पूरी ऊंचाई यहां से यहां तक, ये पूरी ऊंचाई अगर देखें तो इस तरह से ऐसे बना लेंगे। ये पूरी ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, ये पूरी ऊंचाई है, ठीक है। पूरी ऊंचाई होगी। अगर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अब देखिए, तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट है ए और ये है ओ, और यहाँ पे इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लें, ठीक है। अब पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, यानी इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी अगर देखें ये हेमिस्फेयर है, यानी अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों मिलाकर के हमको जोड़ देना है। तो पहले तो देखिए इसकी पूरी ऊंचाई जो दी हुई है कितनी है, चलिए इसको हल करेंगे। आर बराबर कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आर 3.5 सेंटीमीटर हो गया। एसी बराबर कितना है, एसी बराबर 15.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। और एओ की बात करें, एओ जो होगा इस शंकु का एच है, ठीक है। तो एओ बराबर हो जाएगा आपका एसी माइनस ओसी। तो एसी का वैल्यू है आपका टोटल 15.5 और माइनस कर देंगे 3.5, ये आ गया आपका 12, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, ठीक है। तो पाई आर एल, एल तिरछी ऊंचाई होती है, ये लैटरल हाइट। तो ए बी निकालेंगे, तो इसमें देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको एल निकालना होगा। अब लिखेंगे ए बी इक्वल, ए बी पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी इक्वल अंडर रूट ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये हो गया। तो ए ओ का वैल्यू जो हमें मिला है वो अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए, कितना आया है 12 स्क्वायर प्लस ओ बी निकालेंगे। तो ओ बी दिया हुआ है 3.5, इसका हटाएंगे अगर जो आप, तो 7/2 आएगा, ठीक है। अगर इसको अगर 3.5 को हम फ्रैक्शन में चेंज करें, तो 3.5 को हटाएंगे, जैसे ही लिखेंगे तो जाएगा 35/10। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 7/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओबी 3.5 यानी 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर, ये हो गया। अंडर रूट हो गया आपका 144 हो गया और प्लस 49/4 हो गया। और 4 का यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे अगर, तो हो जाएगा आपका, देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 कलम 4 1 5 प्लस 49/4, ये हो गया। अब पूरा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा 600, देखिए 9 6 15 5 7 4 11 1 12 2 5 1 6, 625/4, ये हो गया 625/4। और 625 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 25, निकालेंगे जब स्क्वायर रूट तो 25 हो गया, और 4 का वर्गमूल हो गया 2, और जब इसमें भाग देंगे तो जाएंगे 12 10, देखिए 2 1 2 2 2 4 12.5 सेंटीमीटर,
ए बी हो गया। ठीक है, जो उस शंकु का क्या है, लेटरल हाइट है, तिरछी ऊंचाई है, तो इतना निकाल लेंगे। अब चलेंगे, अब लिखेंगे पूरे खिलौने का, TSA बोलते हैं टोटल सर्विस एरिया, तो आप पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को बोला जाता है TSA बोलते हैं। ठीक है, तो पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर, यहाँ थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे लिखते हैं। देखिए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जोड़ देंगे किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का, अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर पूरे गोले का होता है, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस दोनों का सेम है, तो पाई आर आप कॉमन ले लें, उसके बाद यहाँ पे बचेगा आपका, अगर देखें तो यहाँ बच जाएगा आपका एल प्लस यहाँ पे बचेगा, ये पाई आर निकाल लिया हमने, तो बच जाएगा 2r। ठीक है, तो पाई का मान रखेंगे 22/7 हो जाएगा, और रेडियस आपका है 3.5, जिसको आप 7/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे एल तिरछी ऊंचाई अभी आई है 12.5, और ये देखिए लिखा है तो 2 गुणे 7/2, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, और 2 से भाग दे दिए 11, बाहर आ गया आपका 11, और अंदर देखिए 12 हो गया 7, 12 7 कितना होगा 19.5 ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको गुणा करना है 11 25 55, 11 9 99 में 5 जोड़ देंगे, हो जाएगा 104, जिसमें 4 हो गया, और 10 बचा, 11 के 11 10 21, इतना हो गया, एक अंक के बाद दशमलव दे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है, इसको आप देख सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करता हूं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, तो जैसे जो कहता है उसको बनाते जाइए आप, तो एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, तो कैप्सूल जो खाने वाली गोली होती है इस तरह से होती है। ठीक, खड़े बनाइए चाहे पट बनाइए, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, खड़ा बनाएंगे किस तरह से, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकली, चाहे जैसे बना लीजिए। देखिए, तो चलिए हम वर्टिकली बनाते हैं, लंबवत। तो कह रहा दवा का एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, तो बेलन के आकार बन गया, ये बेलन हो गया हमारा। ठीक है, अब कह रहा है इस कैप्सूल, देखिए कह रहा जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है, यानी इधर भी अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला लगा हुआ है, दोनों सिरों पर क्या लगा है, अर्धगोला। और कह रहा पूरे कैप्सूल की लंबाई जो दिया है 14 mm है, यानी यहां से लेके यहां तक पूरी लंबाई जो दी हुई है, ऐसे करके इसको देखिए, ये पूरी लंबाई दी हुई है, ऐसे पूरी लंबाई ऐसे करके यहां से यहां तक ये दिया है 14 mm, कितना है 14 mm, ऐसे फिगर बना लेंगे 14 mm। और फिर कह रहा है इसका जो व्यास है डायमीटर, ये व्यास कह रहा 5 mm है, यानी यहां से अगर हम आप यहां तक देखेंगे, यहां तक पूरा है 5 mm, कितना है 5 mm। तो इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो पृष्ठीय नहीं है, आयतन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, आयतन भी पूछ सकता है। तो आयतन अगर पूछेगा तो आयतन निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय, तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो चलते इसको हल करते हैं। तो अगर देखिए ये व्यास है, तो दोनों अर्धगोले मिल करके समान व्यास के हैं, तो अगर दोनों अर्धगोले मिल जाएंगे तो एक पूरा गोला मिल जाएगा, सिंपल सी बात, इधर का अर्धगोला उधर का अर्धगोला एक पूरे गोले का काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल, ये हो गया आपका पूरा गोला, यानी एक गोला है और एक बेलन है। तो चलते हैं देखते हैं, निकालें इसमें, तो हल करें अगर, तो लिखेंगे गोले का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, गोले का व्यास है 5 mm। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, अब गोले का व्यास नहीं, पूरा ही मोटाई, व्यास का मतलब इस पूरी मोटाई दी हुई है, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 5/2 mm। ठीक है, अब बेलन, अब लिखेंगे
बेलन की ऊंचाई या बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई तो कुल ऊंचाई में से देखिए कुल लंबाई या कुल लंबाई माइनस एक त्रिज्या यहां से यहां तक और एक त्रिज्या यहां से यहां तक, यानी दो त्रिज्याएं घटेंगी, यानी एक व्यास घटा देंगे, ठीक है, माइनस हो जाएगा व्यास, सीधे लिखेंगे व्यास, व्यास घटा देंगे। तो जैसे कुल लंबाई आपका दिया हुआ है यहाँ पे 14 mm, हो गया 14 mm, और माइनस व्यास कितना है 5, तो हो जाएगा आपका 9 mm, हो गया 9 mm, ठीक है। अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ या बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का 2 गुणा क्यों किया गया, क्योंकि एक अर्धगोला इधर है एक अर्धगोला इधर, तो इसको हम सीधे लिख सकते थे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, लेकिन अब लिखा हुआ है 2 अर्धगोला है तो एक अर्धगोले का यहाँ पे हो जाएगा, एक अर्धगोला तो दोनों जोड़ेंगे 2 अर्धगोला हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh प्लस 2 गुणे 2πr²। अब यहाँ पे देखिए 2πr हम निकाल देते हैं, 2πr निकाल दिए तो यहाँ पे बच गया h प्लस यहाँ पे 2πr निकला हुआ है तो 2r ये बच गया, ठीक है। तो 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या कितना आया है 5/2, ठीक है, और ऊंचाई कितनी आ गई है 9 प्लस 2 गुणे 5/2, 2r का मतलब व्यास है तो कटेगा तो 5 ही आएगा। देखिए अब यहाँ की बात करें तो देखिए यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ की बात करें 22 25 110/7 हो गया, और अंदर देखिए 9 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, यहाँ से भाग देंगे 2 आ जाएगा, और जैसे गुणा करेंगे 11 दूना 22 220 mm², ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा। इसको आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे और बहुत विधिवत तैयार किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्षेत्रफल निकाला, अब आयतन निकालने को कहे अगर तो आप क्या करेंगे एक गोले का मान लीजिए आयतन भी निकालने को कह रहा है, तो आयतन अगर निकालने को ये नहीं सोचिएगा कि इस क्वेश्चन में पृष्ठीय पूछा है तो हमेशा पृष्ठीय पूछेगा, आयतन भी पूछ सकता है। तो आयतन जब पूछेगा तो सेम काम करेंगे, बेलनाकार भाग का आयतन अगर आयतन पूछ ले आयतन तो बेलनाकार भाग का आयतन प्लस एक गोले का पूरा निकालेंगे, क्योंकि 2 गोला है आधा आधा और दोनों मिलके एक गोला हो जाएगा, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर πr² प्लस गोले का आयतन 4/3 πr³। तो अगर देखें तो πr² निकाल दें, यहाँ से πr² निकालेंगे, यहाँ बचेगा h प्लस, अब देखिए यहाँ पे 4/3, यहाँ पे πr निकला है तो r केवल बचेगा, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू रख दें 22/7 गुणे 5/2 गुणे 5/2, यहाँ पे h हो गया 9 प्लस 4/3 गुणे 5/2। इसको हल कर लेंगे तो अगर देखिए 2 से काट दे रहे हैं 11 हो जा रहा है, ठीक है। 11 × 5 = 55 और 55 को गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 5 = 25, 250, 11 × 5 = 55, 25 के 5, 5 × 5 = 25, 2 27, 275/7 दूना 14, और यहाँ पे अगर देखें 3 यहाँ पे कटने लायक है कुछ, हाँ कट जा रहा है 2 हो रहा है, तो 9 प्लस 10/3, ये जो भी आ जाए आप इसको कैलकुलेट करके लिख लेंगे बटे 14। अब ये नहीं जरूरी है ना, 3 9 27 10, 3 9 27 10 37/3। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, जो भी आ जाए इसको आप देखिए 37 25
3 पच्चीस 150, 7 पच्चीस 35, 185 के 5, 37 पच्चीस 185 हो रहा है, 18 आ जाएगा, 37 सत्ते 7 सत्ते 49, 3 सत्ते के 210, 49 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 259, और 18 यहाँ बचा हुआ था, 259 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 277, 277 के साथ फिर 27 80 यहाँ पे हासिल आ जाएगा, कैरी कर लेंगे, फिर 37 दूनी 74, 74 में 27 जैसे ही ऐड करेंगे आप, 74 और 27 हो जाएगा आपका 101, इतना बटे 14 तिया 42। अब इसको भाग देते हैं, चलिए 42 दूनी 84, बचा यहाँ पे 17 177 हुआ, और 42 चौको 168, बचा 9 95 हुआ, और 42 दूनी 84, बचा 11 दशमलव हुआ, और 110 करेंगे तो 42 दूनी 84, फिर बचेगा 26 आपका, और 260 हो जा रहा है, 42 5 6 बार नियर अबाउट जाएगा, तो 242.27 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, पूछा तो था पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकिन निकाला गया आयतन भी आयतन, इसलिए बताएंगे, हो सकता है अगर पूछ लेगा तो आप किस तरह से लगाएंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोग सॉल्व